हेलो गाइस, वेलकम टू एनपीआर जीके स्टडी। आज मैं आपके लिए करंट अफेयर के टॉप 10 क्वेश्चन लेके आया हूँ। अगर अच्छे लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारत की प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना सितारा देवी का जन्म कब हुआ? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1958, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन डी 1900। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1920। भारत की प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना सितारा देवी का जन्म 1920 को हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व रेडियोलॉजी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन हो जाएंगे, ऑप्शन ए 1 नवंबर, ऑप्शन बी 8 नवंबर, ऑप्शन सी 11 नवंबर, ऑप्शन डी 19 नवंबर। अगर दोस्तों इसका आंसर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका रिप्लाई करें और साथ ही साथ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 8 नवंबर। विश्व रेडियोलॉजी दिवस 8 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। तो महत्वपूर्ण पॉइंट है, विश्व रेडियोलॉजी दिवस 8 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व रेडियोलॉजी 8 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिन 1895 में विल्हेम रोएंटेजेस द्वारा एक एक्सरे की खोज की वर्षगांठ का भी प्रतीक है। विश्व रेडियोलॉजी दिवस को पहली बार साल 2012 में मनाया गया था। तो ये क्वेश्चन आपके लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शहरीकरण दिवस वर्ल्ड टाउन प्लानिंग डे किस तिथि को मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1 नवंबर, ऑप्शन बी 8 नवंबर, ऑप्शन सी 11 नवंबर, ऑप्शन डी 19 नवंबर। तो दोस्तों विश्व शहरी दिवस वर्ल्ड टाउन प्लानिंग डे 8 नवंबर को मनाया जाता है। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट भी जान लेते हैं। इसके महत्वपूर्ण पॉइंट है, विश्व शहरीकरण का आयोजन इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सिटी एंड रीजनल प्लान द्वारा किया जाता। इस दिन की स्थापना 1949 में ब्यूनस आयर्स विश्वविद्यालय के दिवंगत प्रोफेसर कार्लोस मारिया डेला पलेरा द्वारा की गई थी, ताकि योजना बनाने में सार्वजनिक और पेशेवर रुचि बढ़े। दोस्तों ये भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। हाल ही में नेशनल स्मॉल मैच बॉक्स मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ने माचिस की कीमत कब से बढ़ाने का ऐलान किया है? दोस्तों आप लोग को तो मालूम होगा, जो माचिस थी उसकी कीमत दो रुपये होने जा रही है। तो आपको बताना है कौन सी डेट से माचिस की कीमत 2 रुपये होने जा रही है। तो इसके आंसर आपके हो जाएंगे ऑप्शन ए 1 दिसंबर, ऑप्शन बी 18 दिसंबर, ऑप्शन सी 11 नवंबर और ऑप्शन डी 19 नवंबर। तो आपको बताना है कब से होने जा रही है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 दिसंबर 2021 को माचिस के डिब्बी की कीमत बढ़ जाएगी। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, हाल ही में नेशनल स्मॉल मैच बॉक्स मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ने माचिस की कीमत 1 दिसंबर 2021 से बढ़ाने का ऐलान किया है। माचिस की कीमत की वृद्धि में 14 साल में 2007 को पहले 50 पैसे से बढ़ाकर 1 रुपये कर दी गई थी। माचिस की तीलियों की वृद्धि के साथ प्रत्येक बॉक्स में माचिस की तीलियों की संख्या, मतलब पहले देखिए माचिस की तीली आती थी, पहले माचिस की तीलियों की संख्या थी 36, अब 50 कर दी जाएगी। जो पहले माचिस 36 आती थी माचिस की तीलियाँ, अब 50 हो जाएंगी माचिस की तीलियाँ। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
बुकर प्राइज 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए नोवाक किमची, ऑप्शन बी एलन मस्क, ऑप्शन सी डैमन गलगुट और ऑप्शन डी टिम कुक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डैमन गलगुट। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका के उपन्यासकार डैमन गलगुट को, ये दोस्तों यहाँ गलत लिख गया है, इसकी जगह होगा उन्हें उपन्यास द प्रामिस के लिए 2021 के बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह उनका तीसरा शॉर्ट लिस्टेड उपन्यास है। गुलगट को 2003 से 2010 में भी शॉर्ट लिस्टेड किया गया था। गुलगट ने मात्र 17 साल की उम्र में अपना पहला उपन्यास लिखा था। गुलगट ने कहा कि यह यहाँ पहुँचने होगा, दोस्तों ये गलत लिख गया है, इसकी जगह होगी यहाँ पहुँचने में काफ़ी समय लगा है और अब मेरे पास अब समय होना चाहिए, उन्होंने ऐसा लिखा। तो दोस्तों ये भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक को बैंक एजेंसी के रूप में शामिल किया है? हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक एजेंसी को रूप में शामिल किया? तो आपके ऑप्शन हो जाएंगे, ऑप्शन ए पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन बी बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और ऑप्शन डी बंधन बैंक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बंधन बैंक। दोस्तों अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। चलिए इसके महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। हाल ही में आरबीआई ने बंधन बैंक को एजेंसी बैंक में शामिल कर लिया है। आरबीआई के एजेंसी बैंक के तौर पर बंधन बैंक अब टैक्स कलेक्शन से संबंधित ट्रांजैक्शन, जीएसटी कलेक्शन, ये दोस्तों गलत लिख गया है, इसकी जगह होगा वेट कलेक्शन, स्टैम्प ड्यूटी कलेक्शन और केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से पेंशन भुगतान से संबंधित कामकाज कर सकेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, P1135.6 श्रेणी के 7वें भारतीय नौसेना युद्धपोत को सुशील को किस देश के यांत्रिक शिपयार्ड में लॉन्च किया गया? ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो इसके लिए मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दूंगा। ठीक, 5 सेकंड को आपको इसके कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो इसके ऑप्शन आप सुन लीजिए। इसके ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है बांग्लादेश और ऑप्शन डी है रूस। 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी जल्दी बताइए। तो दोस्तों कुछ लोगों ने आंसर सही लिखा होगा, कुछ ने सही नहीं लिखा होगा, तो अपने अपने आंसर मिला लीजिए। आपने क्या आंसर कमेंट बॉक्स में लिखा है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा रूस। तो चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं इसका भी। P1135.6 वर्ग के 7वें भारतीय नौसेना के फ्रीगेट रूस के कैलिनिनग्राद, ये आप लोग ध्यान रखिए कहाँ पे, ग्राद में यांत्रिक शिपयार्ड में लॉन्च किया गया। इस जहाज़ को औपचारिक रूप से सुनील नाम दिया, इसके सुशील गलत लिख गया है, इसका नाम दिया गया है दोस्तों तुशील नाम दिया गया। ठीक, तुशील नाम दिया गया, जो एक संस्कृत शब्द है और जिसका अर्थ है रक्षक, ढाल। तुशील को यहाँ फिर गलत लिख गया है, ये तुशील होगा। तुशील को 2023 के मध्य में भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा और उसके बाद 2023 के अंत तक इसे सहयोगी जहाज़ के भी शामिल किया जाएगा। ठीक, मतलब इसके जो सहयोगी जहाज़ हो उनको भी शामिल किया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे दोस्तों सुनील तुशील होगा। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेते हैं। हाल ही में किस बैंक ने आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस के साथ बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप में प्रवेश किया है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कोटक महिंद्रा बैंक, ऑप्शन बी यूनियन बैंक, ऑप्शन सी भारतीय स्टेट बैंक और ऑप्शन डी है फेडरल बैंक।
तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फेडरल बैंक। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। फेडरल बैंक और आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने एक बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप में प्रवेश किया है। इस गठबंधन के एक हिस्से के रूप में फेडरल बैंक अपने ग्राहकों को HBHICL द्वारा प्रवेश किए गए अभिनव स्वास्थ्य बीमा समाधान प्रदान करेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। स्पेसएक्स ने हाल ही में कौन से देश में स्थानीय ब्रॉडबैंड परिचालन शुरू करने के लिए अपनी सहायक कंपनी स्थापित की है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी भारत और ऑप्शन डी है जापान। तो दोस्तों इसके लिए मैं 5 सेकंड का टाइम दूंगा। मैं 5 सेकंड टाइम इसलिए दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा भारत। ठीक, स्पेसएक्स ने हाल ही में स्थानीय ब्रॉडबैंड परियोजना शुरू करने के लिए भारत में अपनी सहायक कंपनी स्थापित की है। तो चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी जान लेते हैं। स्पेसएक्स ने हाल ही में भारत देश में स्थानीय ब्रॉडबैंड परिचालन शुरू करने के लिए अपनी सहायक कंपनी स्थापित की है। इस पर स्पेसएक्स की सैटेलाइट, ये दोस्तों गलत लिख गया है गलती से। ठीक, इसकी क्या होगा स्पेसएक्स सैटेलाइट ब्रॉडबैंड शाखा स्टारलिंक का लक्ष्य भारत में दिसंबर 2022 से ब्रॉडबैंड सेवाएं शुरू करना है। स्टारलिंक की सेवाएं ब्रॉडबैंड में रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया के साथ प्रतिस्पर्धित करेंगी। ठीक, लिख गया है, इसकी जगह होगा स्पेसएक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने सर्बिया में आयोजित 5वां रूजना जोरा शतरंज टूर्नामेंट जीत लिया है? ये लास्ट क्वेश्चन है, तो आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए इसके ऑप्शन जान लेते हैं। ऑप्शन ए है प्रकाश जावड़ेकर, ऑप्शन बी है मोहन अग्निहोत्री, ऑप्शन सी है संजय और ऑप्शन डी है पी इनियान। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पी इनियान। हाल ही में पी इनियान भारतीय ग्रैंड मास्टर सर्बिया आयोजित 5वां रूजुना जोरा टूर्नामेंट में जीत लिया है। चलिए इसके महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। इस प्रतियोगिता में रूस के इंटरनेशनल मास्टर मक्कारी अनरूटिंग दूसरे स्थान पर रहे और एक अन्य भारतीय खिलाड़ी VS राहुल तीसरे स्थान पर रहे और IM नितिन चौथे स्थान पर रहे। पी इनियान तमिलनाडु के 16वें भारतीय ग्रैंड मास्टर हैं। उनकी वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की रेटिंग 2556 है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल लाइक से सब्सक्राइब करिए और जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो टॉपिक आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, तो मैं इस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो ले आऊँगा। तो चलिए आज बस यहीं तक, तो मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।